नमस्कार। अभी हमारे बरोबर में बैठे हैं मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड पंच के जिला अध्यक्ष। हम आपको बतलाते चले कि सूबे बिहार में वार्डों के प्रति जो अब की बार जो सरकार का उदासीनता है, यह किसी से छिपा नहीं है। लगातार वार्ड सदस्य जो है अपने लड़ाई को धार देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपने कानों में ऐसा लगता है कि रुई ठूंस लिया हो। किसी भी प्रकार का आवाज उसके कानों में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे तमाम तरह से वार्ड सदस्य जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या लिखित में हो, ये तमाम तरह से सरकार के पास ये लोग आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे कोई भी कार्य होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गुटबाजी हो जाता है। तो हमें लगता है कि वार्ड सदस्य में भी गुटबाजी हो गया है, दो गुटों में लोग चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम जिला अध्यक्ष से चर्चा करेंगे और आपको बतलाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आगे की रणनीति वार्ड सदस्यों की क्या है और आगे क्या कुछ करना है, क्या कुछ सरकार से मांग करना है और क्या रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। हम वार्ड सदस्य लगातार 21 में चुनाव जीते और 22-23 जो है लगातार हम लोग युद्ध का मौसम रहा। लगातार सरकार से लेकर के, पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर जिला प्रदेश में लगातार हम लोग आंदोलन किए, लेकिन सरकार का रुख नकारात्मक है, जिसके कारण हम लोग जो हैं अब अहम निर्णय लेने जा रहे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन सबसे पहले आप बतला दीजिए कि जैसे 2016 से वार्ड सदस्यों का भाता जो है लमसम कंप्लीट नहीं है और कुछ लोगों को मिला भी है और मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला है, तो इस पर आपका टीम क्या काम कर रही है? इस पर हमारा टीम है कि जिला में 10 बार से ऊपर आवेदन दिए और वो जो है बीडीओ के नाम और बीपीआर के नाम से आवेदन माने वहाँ से आदेश आया कि लोग का भत्ता का पैसा माने न्यायोचित कार्रवाई करते हुए हमको अथी दिया जाए, लेकिन सरकारी पदाधिकारी बात नहीं मान रहा है। तो या तो बड़े पदाधिकारी में कमी है कि उनका बात बीडीओ क्यों नहीं मान रहा है, या तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा होना चाहिए। अभी हम लोग शुरू मार्च में फर्स्ट पखवाड़ा में कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं। जब सरकार का हम लोग के पास 10 रुपया रहता है तो हम लोग से ब्याज लेता है, और जब हमारा पैसा सरकार के पास है तो उसका भी ब्याज के साथ 16 से लेकर के नहीं 7 से जितना जो लागू हुआ है, और पूरा खाता देख लीजिए, काहे कि बतनी पैसा नहीं है। आप दिए हैं उसका प्रूफ है, हम लिए हैं उसका प्रूफ है। हमको प्रमाणित कीजिए कि एक रीजन में हमको 60 महीना का पैसा चाहिए, न 59 लेंगे न 61 चाहिए, हमको 60 महीना का पैसा। अच्छा, यह बतलाइए कि क्या कारण है जो इतना सम्मानित करने का गवर्नमेंट काम किया था पूर्व में वार्ड सदस्यों को, और इस बार जो चुनाव हुई है उसमें जो है पूरा वार्ड सदस्य जो है समझिए कि कोई भी योजना नहीं करा पाए हैं, कुछ भी एक पैसा का काम नहीं करा पाए हैं। तो क्या लगता है आपको, आखिर अमकी बार वार्ड सदस्यों के साथ सरकार की यह रवैया क्यों है? बड़े प्रतिनिधि और बड़े पदाधिकारी के मिली भगत से वार्ड मेंबर को ठगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का मानसिकता था कि सांप भी मरे और लाठी भी बचे। वार्ड मेंबर के द्वारा जो भी काम होगा वह धरती पर उतारा जाएगा, लेकिन यहाँ पदाधिकारी को चाहिए कमीशन, तो बड़े प्रतिनिधि कमीशन देने का काम। अरे भैया, कमीशन तब न मिलेगा जब आप काम कराइएगा, कामें आपको नहीं मिलेगा तो कमीशन का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? वही हम कहने जा रहे थे कि बड़े पदाधिकारी कमीशन पहुंचाते हैं, वार्ड मेंबर कमीशन नहीं देंगे, जिसके कारण इस साजिश रच करके और बड़े प्रतिनिधि के द्वारा ये काम पंचायत में करा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि वार्ड सदस्यों के गलती का पूर्व के वार्ड सदस्यों के गलती का खामियाजा अब की बार के वार्ड सदस्य उठा रहे हैं, ऐसा क्या आपको लगता नहीं है? हमारे वार्ड सदस्य गलती नहीं किए हैं, लेकिन उनके ऊपर में गलती ठहरा दिया गया है, क्योंकि जो भी पा होता है वो कन्हा के होता है। हम लोग
आज सरकार अगर डायरेक्ट वार्ड मेंबर के खाता पर पैसा दिए हुए रहता तो वार्ड मेंबर उसका जिम्मेवार होता। वह तो वार्ड मेंबर को पैसा दिया और दलाल को पीछे लगा दिया कि चेक पहले काट के दे दीजिए। नहीं तो देखिए, वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। डायरेक्ट एजेंसी वार्ड सदस्य थे, लेकिन वार्ड सदस्य को कहीं ना कहीं से उनको परेशानी हुआ, या लूर नहीं आया, या शासन चलाने का ढंग नहीं आया। इसका खमियाजा जो है, योजना जो है, आप वार्ड सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। और हम मीडिया हैं, हमारा काम है कि सही चीज को बतलावे लोगों को। आप देख सकते हैं कि 90% क्या 95% नॉलेजल टंकी जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो इसमें हमको लगता है कि केवल वार्ड सदस्य ही दोषी है। वार्ड सदस्य हमारा कैसे दोषी है? आप ग्राम सभा करके वार्ड सचिव का चुनाव किए। वार्ड सचिव सरकारी देना चाहिए, प्राइवेट वार्ड सचिव दिया। तो आज 80% वार्ड मेंबर अनपढ़ है। तो इसलिए मैट्रिक पास वार्ड सचिव को दिया गया कि अगर वार्ड मेंबर जहां गलती करेंगे वहां वार्ड सचिव जो है उनको सहायता करेंगे। लेकिन किसी तरह का ट्रेनिंग नहीं दिया गया, किसी तरह का मार्गदर्शन नहीं दिया गया। रक्षक हमारा भक्षक बन गया। पंचायत सेवक, पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, वार्ड मेंबर को लूटने और लुटवाने का काम किए। उन्होंने कहा कि फलना ठेकेदार को दीजिए, फलना। आपने एक बहुत बड़ा बात यह कहा कि रक्षक जो है भक्षक बन गया। रक्षक भक्षक बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। वार्ड सदस्य को आदरणीय नीतीश कुमार संविधान में, कानून में संशोधन करके, कारण कि डायरेक्ट अधिकार वार्ड सदस्यों को नहीं है, यहाँ जो है मुखिया को डायरेक्ट पावर संविधान में दिया गया है, लेकिन वार्ड सदस्य को नहीं दिया गया था। उसमें संशोधन करके कानून में नीतीश कुमार जो है, और मुखिया के पावर का कटौती करके वार्ड सदस्य को पावर दिए। और वार्ड सदस्य योजना को भ्रष्टाचार के भेंट तो चढ़ाए, उल्टे जो है जो आदमी उनको जो है वार्ड सदस्यों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। यह चर्चा होती है कि वही वार्ड सदस्य जो है पूरे बिहार में एकजुट हो करके नीतीश कुमार का विरोध कर दिए। वैसे परिस्थिति में आगे कैसे आशा किया जा सकता है कि उन्हें कुछ मिले? हाँ, जहाँ तक गड़बड़ी है, हम वार्ड सदस्य को गड़बड़ी नहीं मान रहे हैं, माहौल को गड़बड़ी मान रहे हैं। नीतीश कुमार ऊपर से वार्ड मेंबर को अधिकार दिए, लेकिन नीचे के पदाधिकारी जो है उसको बलगलाने का काम किया। सही रास्ता पर जाने नहीं दिया, उसको उल्टा रास्ता दिखा दिया। और सरकार के संशोधन में होना चाहिए कि सरकारी पदाधिकारी वार्ड सचिव अगर होते तो वह जिम्मेवारी को समझते। यहाँ प्राइवेट वार्ड सचिव हुए और वह वार्ड सदस्य का अनदेखा करके बड़े पदाधिकारी से मिल करके वार्ड मेंबर को लुटवाने का काम किए। तो इसमें दोषी वार्ड मेंबर के साथ साथ ज़्यादा दोषी माने वार्ड सचिव हैं, क्योंकि वार्ड सचिव पढ़ल लिखल है। उनको रखा गया था वार्ड मेंबर के निगरानी करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन वह सही रास्ता नहीं दिखाए। 7 सदस्यीय कमेटी है। अगर मान लीजिए कि वार्ड सचिव को वार्ड के जनता चुन करके दिया तो वहाँ वार्ड के जनता भी दोषी है। और वार्ड के जनता को निगरानी करना था काम के नल जल का, तो वह निगरानी क्यों नहीं की? अगर वार्ड मेंबर गड़बड़ी कर रहे थे तो उसको मार्गदर्शन करने का काम जनता करते। मुखिया जी और पंचायत सेवक जब 3-4 अलॉट में पैसा देना था तो एक अलॉट का वो पैसा दे दिए। दोबारा अलॉट में जब काम गड़बड़ी हुआ तो दोबारा अलॉट का पैसा क्यों दिए? तो इसका मतलब है कि वार्ड मेंबर के कन्हा पर राइफल धर के मुखिया और पंचायत सेवक उड़ाने का काम किए और बदनाम करवाने का काम किए। वार्ड मेंबर हमारा भोला भाला है, सीधा साधा है, उस पर लोग विश्वास किया और गलती किया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिससे कुछ लेना है, जिससे हमें कुछ प्राप्त करना है, उसे गाली दे करके या उसका विरोध करके हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आज हम इसके लिए सम्मान देते हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए एक नीतीश कुमार ही हैं जो वार्ड सदस्य को मान सम्मान चाहे जो भी हुआ वो देने का काम किए। हम लोग जो हैं
अपने स्तर से नीतीश कुमार से नीतीश कुमार वार्ड सदस्यों को अधिकार देने का काम किए और वार्ड सदस्य जो काम किया, ये कहाँ का न्याय है भैया? तनी बताइए, आप जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, अज्ञानता बस जो है, जल्दबाजी में इन लोग को लगा कि सरकार के द्वारा हमारा अधिकार हनन हुआ है, एक गंभीरता से नहीं देख पाए, उतावलापन हो गए। लेकिन हम लोग एक टीम जो हमारा है, मुजफ्फरपुर जिला में कोई गुटबाजी नहीं है। बिहार में गुटबाजी हो तो बिहार का एक टीम जो है, हम लोग मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और जो खामियां हैं उसके बारे में बताएंगे। और खामियां, विश्वास है हमको कि नीतीश कुमार खामियां का दूर करेंगे और किए भी हैं। समय आप जो है वार्ड सदस्य को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहिएगा और सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? हम वार्ड सदस्य को संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी से हमको कुछ लेना है तो वहाँ जा कर के प्रेम से हम लोग बात करेंगे, बात बना करके और उनसे लेने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारे वार्ड मेंबर विखंडित हैं, मुखिया और पंचायत सेवक से लड़ने का औकात नहीं है। तो मुख्यमंत्री से हम लोग प्रेम से ही भी ले सकते हैं, लड़ाई से हम लोग का लेना असंभव है। ऐसे कल 28/2/2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री सह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिल करके और पंचायत के यथास्थिति को बताया जाएगा। और अगला कदम है कि मार्च लास्ट में हम लोग कोर्ट में केस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग प्रेस में देंगे कि अगर आचार संहिता के पहले हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। पूरे जितने वार्ड मेंबर हैं सब लोग घूम करके और जितना हमसे बनेगा, या तो नोटा का प्रयोग करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, और नहीं तो अपन उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छा, ये जो आपके संगठन का, जैसे आपका भी संगठन, वार्ड सदस्य का भी संगठन पूरे बिहार में बिखरते हुए दिखाई दे रहा है। ये आप लोग के एक प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं गणेश चौधरी जी, और एक और प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका? अरुण सिंह। अरुण सिंह। तो ये गणेश चौधरी और अरुण सिंह, ये दो गुटों में वार्ड सदस्य का जो अध्यक्षता लोग कर रहे हैं प्रदेश का, इससे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार के पास गलत संदेश जा रहा है? इसमें कुछ दलाल लोग लगे हुए हैं कि संगठन का गलत मैसेज जाए। गणेश चौधरी जी सम्माननीय हैं, अगले बार वो धरना प्रदर्शन किए थे और हम लोग गए, उनको कहे कि आप आकर के कमेटी के अनुसार काम कीजिए, लेकिन गणेश चौधरी काम नहीं किए। इसके लिए हम लोग 18-20 गो जिला अध्यक्ष मिल कर के सिवान के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। सर्वमान्य जो है हम लोग का अरुण सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी होगा आगे हम लोग काम करेंगे। आप सुन रहे थे वार्ड सदस्य के जिला अध्यक्ष जो मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष हैं, और इनका व्यथा मैं आपको इन्हीं के जुबाने सुनाने का प्रयास किया हूं। और सरकार जो उदासीनता वार्ड सदस्यों के साथ दिखा रही है वास्तव में दुखदाई है। लेकिन कहीं ना कहीं से वार्ड सदस्य भी दोषी थे। जो नीतीश कुमार कानून में संशोधन करके वार्ड सदस्यों को अधिकार देते हैं, वही वार्ड सदस्य पैसा कमाना या जो भी कार्य करना या काम सही ढंग से नहीं करना, ये तमाम गलतियां तो करते ही करते हैं। और एक और गलती कर बैठते हैं कि जो उन्हें अधिकार देता है उसी के साथ छलबाजी करते हैं। तो छल का सजा जो है नए वार्ड सदस्यों को मिल रहा है, यह कितना उचित है कितना अनुचित है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बतलाइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि तमाम वार्ड सदस्यों के पास यह संदेश पहुँचे कि वे लोग संगठित हो और सरकार से नम्रतापूर्वक अपने मांग को रखे, ताकि सरकार उन पर दयान्वित हो। लड़ाई लड़ करके, गाली दे करके किसी से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।